खबर खास में हम बात करेंगे मराठा रिजर्वेशन की। महाराष्ट्र में मराठों का रिजर्वेशन का मुतालबा आज मंतकी अंजाम को पहुंचा। महाराष्ट्र असेंबली ने मराठों के रिजर्वेशन के हवाले से बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मराठों को रियासती सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में 16% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। वाज़ेह है कि अक़लियती तालीमी इदारों में मराठा रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, लेकिन इस रिजर्वेशन के आखिर क्या कुछ माने निकाले जाएं। एक तरफ मुसलमान भी बराबर रिजर्वेशन की मांग करते रहे, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धरा गया। यह कमी मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से रही या सरकार ही संजीदा नहीं, इसे भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देख लीजिए। शिवाजी महाराज की जय के नारों के बीच महाराष्ट्र के दोनों ऐवानों में आज मराठा रिजर्वेशन बिल पेश भी किया गया और मंजूर भी कर लिया गया। गौरतलब बात यह है कि किसी भी सियासी पार्टी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। मराठा रिजर्वेशन फडणवीस हुकूमत के गले की हड्डी बन गया था। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र भर में पहले खामोश जुलूस निकाले गए थे, लेकिन बाद में मराठा रिजर्वेशन की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई थी। इस मुहिम के दौरान हजारों करोड़ रुपए की अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। मराठा समाज रिजर्वेशन बिल 2018 के मुताबिक मराठों को 16% रिजर्वेशन दिया गया है और समाज को SEBC में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बिल की हिमायत का ऐलान किया, तो वहीं NCP की जानिब से अजीत पवार ने बिल की हिमायत में हामी भरी। इस बीच MIM अरकान असेंबली मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन जय शिवाजी के नारों में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा हुकूमत के साथ साथ दीगर सियासी पार्टियों के कानों तक नहीं पहुंच सका। वाज़ेह रहे, बैकवर्ड कमीशन ने मराठा समाज के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, जिसे काबीना ने फौरी मंजूरी देते हुए असेंबली में बिल भी मंजूर करवा लिया। हालांकि रियासत की साबिका कांग्रेस हुकूमत ने मराठों के साथ मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर सरकारी नौकरियों और तालीमी शोबों में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और सिर्फ मुसलमानों के तालीमी शोबों में रिजर्वेशन को बरकरार रखा था। लेकिन बाद में इस पर भी रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट ने इस जिम्मे में महाराष्ट्र हुकूमत को जल्द अज जल्द इक़दाम उठाने का हुक्म भी दिया था, लेकिन रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों की जानिब से किए गए रियासत गिर एहतजाज से हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये बात भी काबिल गौर है कि मुसलमानों ने कभी मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की और न ही मराठों ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत की, लेकिन सियासत ने अपना खेल कर दिया। जो समाज हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है, उसे रिजर्वेशन का तोहफा दे दिया गया और सबका साथ सबका विकास के नारे को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों को एक मर्तबा फिर नजरअंदाज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर मराठा रिजर्वेशन बिल की मंजूरी से मुतालिक MIM और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, रिएक्शन सुनिए दोनों पार्टियों का। रिजर्वेशन महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर पास हो गया। MIM पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल हम उठाना चाहते हैं, सरकार के सामने ये पूछना चाहते हैं कि मराठाओं को एक अलग नज़रिए से देखना, धनगरों को अलग चश्मे से देखना और मुसलमानों की तरफ देखना ही नहीं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। The backward commission had been formed to look into all the detailed aspects of this issue. I think after such deliberations, I don't think there should be any problem. There are other communities also that are asking for reservations. Similar reservations are there which are due. They should also get justice. So we see a complete credit is one aspect between opposition and the current government. There is no question of where the credit goes to Sakal Maratha Samaj for this entire issue. The Muslim reservation is one such aspect that the Congress has been raising for a while. Yes. So what is the Congress planning to do about it? Definitely, this issue will also be. We'll see that this issue also is taken up, and the government takes a decision. But I'm sure that this government will not do anything because they want to have polarization, and that's the issue. That's why the Muslim Arakshan, the reservation, is not being taken care of. But you would congratulate them for this particular bill? I'll congratulate the Sakal Maratha Samaj for this entire success which has taken place. मांगे थी, देरीना मुतालबा था जो एक तरह से आज पूरा हुआ। 1980 से लेकर मराठा रिजर्वेशन की मांग की जा रही थी। हालांकि अब फडणवीस सरकार ने इस पर एक तरह से मोहर लगा दी। फडणवीस सरकार ने
आज ये मांग पूरी कर ली और असेंबली के दोनों ऐवानों में इससे एक तरह से पास कर दिया गया। बहुत तारीखी दिन है महाराष्ट्र के लिए अगर हम बात करते हैं। तमाम पार्टियों ने इसका इस्तकबाल किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर मराठों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो आखिर मुसलमानों को नजरअंदाज महाराष्ट्र में क्यों किया गया? मुसलमानों ने भी रिजर्वेशन की मांग की है और अगर पिछड़ेपन की बात करें तो मुसलमान महाराष्ट्र में बहुत पिछड़े हुए हैं और पिछड़ेपन की बुनियाद पर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था। हालांकि असेंबली में अगर आज की हम बात करें, सूरत हाल की बात करें, तो सिर्फ एमआईएम को छोड़कर किसी भी पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन की हिमायत नहीं की और जिस वक्त मराठा रिजर्वेशन पर हतमी मोहर लग रही थी उस वक्त भी एमआईएम के गिने चुने अरकाने असेंबली ने मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज उठाई, लेकिन मराठाओं की खुशी के बीच में कह लीजिए या एक तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन की यह आवाज दबकर रह गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कमी कहां रह जाती है या सरकार की नीयत ही एक तरह से साफ नहीं है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मराठा रिजर्वेशन पर तमाम पार्टियों ने खैर मकदम किया है सरकार के इस कदम का और 16% रिजर्वेशन दिया गया है। सरकारी नौकरियों में और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन की ये मांग बहुत पुरानी मांग थी। कांग्रेस और एनसीपी भी इस रिजर्वेशन को लेकर काफी इन पार्टियों ने हंगामा किया था और इन पार्टियों ने एक तरह से खैर मकदम किया है 16% रिजर्वेशन की। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन पर कोई पार्टी बोलने को तैयार क्यों नहीं होती है, या मुसलमान जब रिजर्वेशन की आवाज उठाते हैं तो इनकी आवाज क्यों दबाई जाती है, या इस पर कोई सरकार कान क्यों नहीं रखती है। और चलिए इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी अल नासिर जकरिया साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इश्यू पर बात करने के लिए, और एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अबू आसिम आजमी साहब से भी कोशिश करेंगे कि इस इश्यू पर बात हो। अल नासिर जकरिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। मराठा रिजर्वेशन की मांग बहुत पुरानी मांग थी, आज वो मांग एक तरह से पूरी हो गई, कैसे इसे देखती है कांग्रेस? जी, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों को भी जो पसमानदा हालात में है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत जब थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हुकूमत ने मराठा और मुसलमान रिजर्वेशन साथ ही साथ का ऐलान किया था, फैसला किया था। और आज भी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरम अली जनाब अशोक चौहान साहब भी वक्तन फ़ौक्तन और बार बार यही मांग करते हैं कि मुसलमानों को भी ये हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तो हमें तवक्को है, उम्मीद है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलेगा और ये हमारा हक है, आईन में और कानून में बैठेगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों को नज़रअंदाज ये हुकूमत नहीं करेगी। बिल्कुल। एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवीन दारेकर जी, जो कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं, बीजेपी एमएलए हैं। परवीन दारेकर जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका भी वेलकम, आपका इस्तकबाल करते हैं। एक तरह से महाराष्ट्र की हुकूमत, या यूं कहें कि बीजेपी और फडणवीस की हुकूमत के गले की जो हड्डी थी आज वो खत्म हो गई, एक मुश्किल जो थी आज वो खत्म हो गई। एक तारीखी दिन है आज आपकी सरकार के लिए, परवीन जी। और फडणवीस सरकार की गले की हड्डी नहीं, वो एक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से फडणवीस साहब ने इस महाराष्ट्र की मराठा समाज को आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था जी कि कौन सी भी हालत में कानून के दायरे में बैठ के मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा। और इसलिए आज महाराष्ट्र के इतिहास में एक मराठा समाज के आरक्षण का एक सुनहरा दिन करके लिखा जाएगा, क्योंकि जो मराठा समाज सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका आयोग आने के बाद एटीआर करके
आज कानूनन महाराष्ट्र की मराठा समाज को आरक्षण देने का एक पवित्र और ऐतिहासिक ऐसा काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने किया है। इसलिए हम सारे दल के विधायक खुशी में तो है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र और मराठा समाज आज इस ऐतिहासिक निर्णय के ऊपर बहुत आनंदित है, बहुत उत्साहित है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी साहब भी जुड़ गए हैं और इनके अलावा दिलीप कांबले साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, मराठा रिजर्वेशन आज पास हो गया, मराठों के लिए आज बहुत अहम दिन, कैसे आप देखते हैं फडणवीस हुकूमत के इस कदम को? देखिए, किसी के घर में दिवाली मने, खुशियां हो तो मुझे इससे ईर्ष्या नहीं, मुझे खुशी है। मैं भी हाउस में था, मैं भी एमएलए हूँ, मैंने भी तालियां बजाई जी मराठा समाज के रिजर्वेशन के ऊपर। परंतु इस देश में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट हो, इसमें नया इतिहास लिखा जा रहा है, नया संविधान लिखा जा रहा है। संविधान ये है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास वीर है, जो लोग रास्ता रोक सकते हैं, जो लोग सड़क पे गाड़ियां जला सकते हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। जो लोग सर झुकाकर देश का कानून मानेंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी। मैं बधाई देता हूँ मराठा समाज को, उनके पास शक्ति थी, उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया। मुस्लिम समाज कमजोर है, मुसलमान इस देश के अंदर अल्पसंख्यक है, तो उसकी बात नहीं मानी जा रही है। वो मिली हुई जमीन जो सरकार से मिली हुई है, उसको परमिशन मिला हुआ है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। उसका परमिशन मिलने के बाद 57 लाख देने के बाद भी आज तक भर गुंडागर्दी करने वाले सांप्रदायिक लोग उसकी मस्जिद के मिले परमिशन को नहीं बनने दे रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, जिसके पास ताकत है, मसल पावर है, गुंडागर्दी है, उसकी बात सुनेगी सरकार। जो कमजोर है उसकी बात नहीं सुनेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक नया संविधान लिखने की भारतवर्ष में तैयारी। बिल्कुल अबू आसिम आजमी साहब, बड़ा अच्छा इशू आपने उठाया, इस पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ दिलीप कांबले साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं, रियासती वजीर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप कांबले जी, सबसे पहले तो इस रिजर्वेशन पर हम आपका रिएक्शन चाहेंगे और उसके बाद अबू आसिम आजमी साहब ने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास ताकत है वो अपनी बात मनवा लेता है। क्या हकीकत यही है इस रिजर्वेशन के पीछे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत बहुत गहरे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब रही बात अबू आजमी साहब की, तो ये जो कह रहे हैं कि जिसके पास ताकत है वो मनवा लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मराठा समाज पिछले 2 साल से कानून के दायरे में रह के आंदोलन कर रहा था और जो रैलियां निकाली गई, उस रैली का पूरे दुनिया में सराहे गए। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी रैली में आते हैं, लेकिन शांतता पूर्व ढंग से वो रैली निकाल सकते हैं। ये एक रास्ता सकल मराठा समाज के आंदोलन ने दिखा दिया है। और जो अबू आजमी साहब कह रहे हैं वो साफ गलत है। दिलीप कांबले जी, जुलाई और अगस्त में जो प्रोटेस्ट या आंदोलन हुआ था मराठा समाज की तरफ, उसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, शायद आपको याद नहीं है। जुलाई और अगस्त के आंदोलन की आप बात कीजिए। कई जगहों पे हो गई थी हिंसा। नहीं, देखिए कोई भी समाज जब आंदोलन करता है तो कई जगहों पे आज सामाजिक तत्व जो थे उन्होंने इस तरह का काम किया है, मराठा समाज ने नहीं किया है। अच्छा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे कि मराठा समाज को हम आरक्षण देना चाहते हैं और वो आरक्षण कहीं भी किसी भी तरह कानून के दायरे में रह के हम देंगे। इसलिए मागास वर्गीय आयोग का अहवाल और बाकी सारी बातें पूरी करके आज ये आरक्षण दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का महाराष्ट्र की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है दिलीप कांबले जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आप लोग संजीदा क्यों नहीं है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने को लेकर, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने रिजर्वेशन दिया था मुसलमानों को? मैं आपको देखो पूरी प्रामाणिकता से आपको मैं बताना चाहूंगा एक बात। आज ही मराठा आरक्षण के विधायक पर बात करते हुए
हमारे नेता और राज्य के प्रमुख माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरी तरह से साफ किया है कि साफ तरह से बताया उन्होंने कि धनगर आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो, इसमें भी सरकार ध्यान देगी और किसी भी समाज पर अन्याय नहीं करेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम बांधवों से, बहनों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि उनका जो 5% का आरक्षण था वो देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपने दिलीप कांबले साहब को सुना, उन्होंने कहा कि भाई सरकार संजीदा है और कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को उनका 5% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर सरकार संजीदा है तो अगर आज जो है मराठा समाज के लिए पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दिया तो काम हो गया। तो यहाँ पर भी सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पर भी रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पर भी महमूदुर रहमान एक IAS अफसर और एवं सब कुछ होने के बाद हाई कोर्ट ने भी फरमान दे दिया कि 5% मुसलमानों को एजुकेशन में दिया जा सकता है। तो मैं पूछूं कि फडणवीस साहब ज्यादा काबिल है या हाई कोर्ट ज्यादा काबिल है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा काबिल है? कितने ज्यादा दिन के अंदर आ गई, कितना ज्यादा काबिल है देश के अंदर ये यही फैसला करेंगे कि कानून क्या होता है। बार बार कहते हैं धर्म के नाम पर नहीं, कौन मांग रहा है धर्म के नाम पर? आपने जिस तरह से स्पेशल बैकवर्ड इस्लामिक बैकवर्ड क्लास बनाया है उस तरह आता है। देखो, नहीं देने का 500 बहाना है और देना हो तो एक दिन दे सकते हैं, नहीं देना हो तो मत दीजिए, इसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यार, उसका अच्छा। बिल्कुल, लेकिन दिलीप कांबले साहब, जिस तरह से मराठों को रिजर्वेशन आपने दिया है, ऐसे में अबू आसिम आजमी साहब जैसे कह रहे थे कि भाई जिसके पास ताकत है उसने अपनी बात मनवा ली। क्या वाकई में मुसलमानों को भी सड़कों पर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे अपने रिजर्वेशन के लिए? जब ये सरकार सुनेगी, जब ये सरकार के कान में आवाज जाएगी। महाराष्ट्र के किसी भी वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। खास करके मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम भाई और बहनों को बताना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से कोशिश में जुड़ी हुई है कि जो 5% आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में जो दिया गया था वो हम आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम समाज को पक्का देने वाले हैं। अलनासिर जकरिया साहब, कितना यकीन करेंगे जिस तरह से दिलीप कांबले साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार संजीदा है और आने वाले दिनों में मुसलमानों को भी रिजर्वेशन, उनका 5% रिजर्वेशन जो आपकी सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत ने दिया था, वो दिया जाएगा? कितना यकीन करेंगे, कितना भरोसा करेंगे दिलीप कांबले साहब की बातों पर? जी, इनके करनी में और कथनी में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ करते कुछ। अब इस हुकूमत को महाराष्ट्र में नाफिज होने 4 साल हो चुके, अभी भी 4 साल इस रियासत के वजीर आला को लगता है इस पर गौर व फिक्र करने। हमें तो यह लगता है इनकी नीयत ही साफ नहीं है, इनके इरादे ही नापाक है और ये साफ तौर पे मुसलमानों को नाकारते हैं। तो इनके करनी में और कथनी में बड़ा फर्क है। तो हमें तो उनकी बातों पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें ये कुछ न कुछ शोशे छोड़ेंगे, जुमलेबाजी करेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। जब इनके वजीर आजम, वजीर आला कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों का विकास क्यों नहीं है, मुसलमानों को साथ क्यों नहीं, ये सवाल यहां खड़ा होता है। नहीं, कांबले साहब से इस पर हम जवाब दीजिए। अबू आसिम आजमी साहब, सवाल ये उठता है कि मराठों ने तो अपनी ताकत दिखाई और उसका आपने एतराफ भी किया कि भाई वो ताकतवर थे, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। मुसलमान आखिर कमजोर कहां से हैं? क्या उनकी लीडरशिप कमजोर करती है मुसलमानों को? चाहे जकरिया साहब बैठे हो या मैं हूँ या आरिफ नसीम साहब हो या मुंबई में बैठे हुए हाफिज साहब हो या असलम साहब मलाड के एमएलए हो, ये सारे एमएलए जो है ना अपनी पार्टियों में चपरासी हैं, ये लीडर नहीं है। समझा आपने? इनका हुक्म नहीं चलता, ये पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम लोग इसके हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अगर हम पॉलिसी बनाने वाले होते तो आज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल गया होता। जकरिया साहब से पूछिए, जकरिया साहब अगर 10-15 साल तक लगातार सरकार थी, अगर ये सरकार कांग्रेस की सीरियस रही होती
तो पिछला 5% जो रिजर्वेशन अनाउंस हुआ था उसका उसी तरह बिल पास होता जैसे आज बिल पास हुआ है मराठा समाज का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनहांस कर देना और बिल पास नहीं करना, इसका मतलब है कि ये सिर्फ डोसा छोड़ देना है और देना कुछ नहीं है। आज मैं जकरिया साहब से बताऊं, ये बेचारे चाहते होंगे रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? इन्हीं की हुकूमत थी 2008 में जो जगह मिली थी। आज तक 2014 के तक इन्हीं की हुकूमत थी। इन्हीं की हुकूमत में बार बार इसका बरस आंदोलन करते थे और सिडको से और म्यूनिसिपलिटी से परमिशन नहीं मिलता था। और अगर यही चीज अजीत पवार साहब होते या वहाँ पर शरद पवार साहब होते या अशोक चौहान साहब होते, उनके समाज का कोई मसला होता तो उठा करके उन अफसरों को जेल भेज देते। देखो, कांग्रेस ने तो ठगा है, कांग्रेस ने तो ठगा है, इसमें दो राय नहीं कि भाई कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। और बिल्कुल सही कहा अबू आसिम आजमी साहब आपने, इस पर और रिएक्शन लेंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है नासिर जकरिया साहब जी, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं ये बात में कोई हकीकत नहीं है। कांग्रेस हुकूमत में ही स्ट्रक्चर कमेटी नाफिज हुई गई। कांग्रेस कमेटी में, कांग्रेस हुकूमत में ही 11 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम लिया गया। कांग्रेस हुकूमत में भी महाराष्ट्र में अकलियतियों के लिए बहुत सारे काम किए गए। कुछ मुद्दे इनकम्प्लीट रहे होंगे, हम उसको मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान कौम और मिल्लत को साथ दिया है और साथ देते रहे और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी साथ देंगे। बीजेपी और शिवसेना पे मुसलमानों को भरोसा तवक्को बिल्कुल नहीं है और ये तो कुछ करने वाले कांग्रेस ही करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, दिलीप कामले जी, क्या आपने मराठों को रिजर्वेशन दिया, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। सरकार ने देर से कदम उठाया लेकिन अच्छा कदम उठाया। मुसलमानों को आपने नजरअंदाज किया, या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? कोई डेट इसकी आपकी सरकार बताएगी? कितना और वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा महाराष्ट्र के रिजर्वेशन मुसलमानों को? आपकी आवाज नहीं आ रही। सलाम की कसम खाते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाएंगे, परंतु तारीख कभी नहीं बताएंगे। दिलीप कामले जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिलीप कामले जी आया ही नहीं, आना। प्रवीण दारेकर जी, ये तो कहीं से सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ ना भाई। आपने मराठों को रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं आप लोग? आपकी सरकार मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? नहीं, मुसलमानों को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री दिलीप कामले साहब ने इसके ऊपर अपनी स्पष्ट भूमिका निभाई है। और मुझे आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होते हुए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुसलमानों के प्रति जिस लगाव से उनका शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, जितना सुविधा देने का काम किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके पहले कौन से भी सरकार ने मुसलमान समाज के प्रति, मुसलमान समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए कभी भी कुछ किया नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की यह भावना रहती तो मुसलमानों के विकास, मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा, उनका सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा कदम नहीं उठाते थे। अभी कई राजनीतिक पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा करके भारतीय जनता पार्टी पूरे मुसलमान के खिलाफ है, ऐसा एक तरफी वातावरण निर्माण करने का, चित्र खड़ा करने का काम कर रही है। जो दिलीप कामले साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है वही मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं। यानी वादे करते रहेंगे मुसलमानों से, मुसलमानों के वादे पूरे नहीं करेंगे। मुसलमानों से वादा तो आप लोग करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे। जरूरी है भारतीय जनता पार्टी सरकार वो पूरी ताकत के साथ दिलीप कामले जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खड़ी रहेगी, ये मैं बड़ी विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी मुस्लिम समाज के लिए जो बजट के माध्यम से वादा करेंगे लेकिन वादे पूरे नहीं करेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, सारी चीजें करने का आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हम लोग तो पॉलिसी मेकर नहीं, हम लोग तो लीडरशिप के पीछे हाथ जोड़कर खड़े होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुस्लिम समाज की बात की जाती है तो उसमें पार्टी लाइन पर आप सारे लोग बटे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो,
MIM हो या समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग बटे हुए हैं और जिस ताकत की बात आप कर रहे हैं वो ताकत कहां से आएगी? अबू आसिम आजमी साहब, हम लोग इस इशू पर सब लोग एक हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोलने की किसी के पास दम नहीं। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। सुनिए जी, अभी जो परवीन दरेकर साहब बोल रहे हैं या दूसरे साहब जो बोल रहे हैं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने भी कुछ किया हुआ नहीं है, सब बात ही बात है, और ये भी वैसे ही वो भी वैसे ही है। लेकिन खाली फर्क इतना है कि बीजेपी का संविधान और बीजेपी की नीति और नीयत दोनों खराब है, तो थोड़ा उनसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। कांग्रेस की नीति ठीक है, नीयत खराब हो गई है, तो थोड़ा सा कम लेसर एविल जिसको बोलते हैं ना, जिससे मजबूरी जाएंगे कहाँ? दो ही बड़ी पार्टियां हैं देश के अंदर, तो ये मजबूरी है, तो इसलिए कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने भी रिजर्वेशन में मुसलमानों का साथ नहीं दिया। जी, अल नासिर ज़करिया साहब, कुछ रिएक्शन आप दे रहे हैं शायद? मैं हमारे बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, अबू आसिम साहब की बात से हम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत में ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस में, और उसके बाद भी कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी। चुनाव आ गए थे, इसलिए वो रह गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, 4 साल का बड़ा लंबा वक्फा है, बड़ा लंबा समय है, और अभी भी अगर फडणवीस हुकूमत कहेंगी कि हम इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है, और हुकूमत ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, और उन्होंने सही हक में फैसला नहीं दिया। ये सिर्फ बातें करते हैं। अब प्रवीण दरेकर जी जो यहाँ पर आके बात कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए, पिछले 4 साल में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स आप गिनाइए मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए क्या कदम उठाए, मुसलमानों की भलाई के लिए क्या तरक्की दिए, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, वो बता सकते हैं। नासिर साहब खामोश हो जाइए। देखिए, अबू आसिम आजमी साहब कोई सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक क्या काम किया, मुझे बताइए। जी, आजमी साहब। ज़करिया साहब, मैं बहुत उस दिन शर्मिंदा हुआ था जब मैं पिछले सेशन में नागपुर में फडणवीस सरकार के मैंने रिजर्वेशन के बारे में चिल्ला कर कहा, तो उन्होंने कहा अपने रहनुमाओं से पूछो जो कांग्रेस के बैठे हैं, 15 साल तक रिजर्वेशन किसने रोक के रखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तुम आज ये भी बता दो कि पिछले 15 सालों में कितने मुसलमान बेकसूर टेररिज्म में पकड़े गए, जेल में गए, और हमारे 5 साल में कितने मुसलमान बेकसूर पकड़े गए। हम जो मुद्दा कह रहे हैं, मराठा रिजर्वेशन का बिल पास हो गया, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। अब तो हुकूमत फडणवीस की है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की है, ये तो कुछ कदम उठा सकते हैं, और कांग्रेस ने जो कदम नहीं उठाए। ज़करिया साहब, अबू आसिम आजमी साहब करें, जब आपके अंडर में था, जब आप कर सकते थे, उस वक्त आपने नहीं किया था, और शायद पछतावा इसी वजह से आज हो रहा है। दिलीप कांबले जी, आखिर कितना और इंतजार कराएंगे महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए? बहुत इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अभी जो नेता यहाँ पे चिल्ला के बात कर रहे हैं, पिछले 50 साल में कांग्रेस की हुकूमत इस देश में थी, तब क्यों नहीं मुसलमानों का विकास किया? आज हमने जो कहा था कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे, आज हमने दे दिया है। हम धनगर समाज को भी देंगे और मुस्लिम समाज को भी देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, बाकी किसी को क्या चिल्लाने का चिल्लाते रहे। आपने अच्छा किया, मराठाओं को रिजर्वेशन दिया, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? यहाँ सवाल खड़ा होता है, मुसलमान क्या इस मुल्क का बाशिंदा है कि नहीं? मुसलमानों को भी दे रहे हम लोग, हम ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ही मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन देंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट की रूलिंग है क्या? तालीमी मैदान में इसका हमने बताया, उसका जवाब दे दो ना। 50 साल में कुछ भी विकास करने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, आपका हक होता है। और भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं, 40-50 साल ऐसा ही अविकसित रखा, पिछड़ा और अरे हम सबको साथ में लेके चलने वालों में से ही है। हम केवल राजनीति नहीं करते और वादे भी झूठे नहीं करते। हमने कहा था मराठा समाज को आरक्षण देंगे, हमने दे दिया। हम धनगर समाज को भी देंगे और मुस्लिम समाज को भी देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
4 साल में आप लोग ने क्या किया? नहीं तो दिलीप कांबले साहब आपने मराठा रिजर्वेशन तो एक तरह से चलिए कर दिया की जरूरत नहीं है। दिलीप कांबले साहब आपने मराठा रिजर्वेशन कर दिया, मुस्लिम रिजर्वेशन का आप वादा कर रहे हैं, क्या सिर्फ वादा रहेगा? कितना इंतजार करना पड़ेगा? न्यूज़ 18 उर्दू पर क्या आप बताएंगे कि मुसलमानों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम पूरा करेंगे। कब? अभी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं और ये वादा हम ही पूरा करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ 6 महीने में लोकसभा के चुनाव है जी। उसके बाद जी अबू आसिम आजमी साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। जी आजमी जी, उसके पहले हम करेंगे। छापोगे? ठीक है, जकरिया जी बात कुछ चुनाव वादे नहीं है, हम करने वालों में से है, वादा करने वालों में से नहीं है। ठीक है। बट मैं बड़े इज्जत के साथ कह रहा हूँ, आप लोग क्यों मुसलमानों से हमारे इरादे भी नेक है और हमारा काम भी नेक से चल रहा है। कुछ नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब आप आखिरी रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे जी। ऐसा है ना कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बदला में सीधा साधा। ये सब वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। मुसलमान को अपने पैर पर खुद खड़े होना है। मुसलमान ने जो 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू की बातों में आकर यकीन किया था, आज वो बिल्कुल झूठ होता जा रहा है। मुसलमान इन लोगों की आवाज पर पाकिस्तान को लात मार के हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहा है, आज तक करेगा, कब तक रहेगा। लेकिन ये लोग झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने मुसलमानों को रोका और आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मैंने ये कहा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। नहीं बिल्कुल ठीक है, खुदा तो है ही है अबू आसिम आजमी साहब, लेकिन अब इसके लिए पहल तो मुसलमानों को भी करनी चाहिए और हमारी लीडरशिप को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए और आप लोगों को ही निकल कर आना होगा। अबू आसिम आजमी साहब, आप लोगों को निकल कर आना होगा। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दिल से और नियत साफ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप कांबले साहब आपका भी शुक्रिया, परवीन दारेकर आपका भी शुक्रिया, अल नासिर जकरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम था, इशू बहुत अच्छा था, इस पर और बातें हो सकती थी।